गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। तो अब तक हमने क्या है, पीरियोडिक टेबल के जो लेक्चर नंबर 3 तक क्या क्या कवर कर लिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर रहे थे, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आया था कौन सा, पी ग्रुप यानी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी हम उसके पी ब्लॉक के हम 3 ग्रुप्स को कवर कर चुके थे। उसके बाद में जो बाकी के 3 ग्रुप्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम डी ब्लॉक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन सभी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करने के साथ साथ ही हमारा ऑलमोस्ट 85% कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। कल इसी टाइम पर आकर के हम जो है एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अब तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा है वो ध्यान से देखना। अब तक हमने क्या देखा, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप। कितने ग्रुप? 2 ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप थे? 6 ग्रुप थे। कितने थे? 6। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अब तक हम क्या है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप यानी एस ब्लॉक के पहले और सेकंड दूसरे दोनों ग्रुपों को कंप्लीट कर चुके हैं, और 13, 14 और 15 ग्रुप को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप कंप्लीट करना है, हैलोजन फैमिली वाला, और लास्ट में इनर्ट गैसेज वाला ग्रुप कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारे ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके बाद में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे कहाँ पर, डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक में हमें क्या करना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और लास्ट में 6D सीरीज। जब हम इन ग्रुप्स को पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही हमारी 5D और 6D सीरीज आएगी तो वहां पर हमें हिडन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जो कि अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा था। नॉर्मली जो हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर जाएंगे 5D और 6D सीरीज में, जैसे ही हम जंप करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हिडन कॉन्फ़िगरेशन, वो हिडन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम क्या है, जो हमारा ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक की हम 2 सीरीज देखते हैं, एक एक्टिनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज। इसमें क्या है 58 से लेकर के 71, और इसमें क्या है 90 से लेकर के 103, यानी 58 से 71, 90 से लेकर के 103 तक हम क्या करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 5D सीरीज में, जैसे ही हम जंप करेंगे तो 57 से तो शुरू होगी, पहला एलिमेंट हमें 57 का देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही 57 के बाद में अगला एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा कितने से, 72 से, ना कि 59 से, ना कि 58 से। इसीलिए ये क्या कहलाता है, हिडन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा हमें। और हिडन कॉन्फ़िगरेशन बेटा ढूंढना पड़ता है, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से थाली में परोसा हुआ मिल जाए, तो हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से, और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हमें। क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रिपरेशन नहीं करेंगे कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में नहीं, कोई भी गैप नहीं देना है, कोई भी गैप नहीं देना है। और मैं आज से जो है अब रोजाना हमारी क्लासेज आना शुरू हो जाएंगी। बेटा आप बोलोगे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो गया मेरी तरफ से, लेकिन आगे से अब ऐसा कोई भी डिले मैं नहीं चाहूँगा कि आगे चल के हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब आते जा रहा है। एग्ज़ाम करीब आने का मतलब क्या है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो शायद 2 या 3 मई को है, मोस्ट प्रॉबेबली 2 मई को है, 2 मई 2027। तो हमें सिलेबस भी टाइम से ख़त्म करना है, उसके साथ साथ में सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, पी ब्लॉक का आधा ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं, आधे ग्रुप यानी 13, 14, 15, उसके बाद में 17, 16, 17, 18 को हम आज ही कंप्लीट करेंगे, और डी ब्लॉक की
3D 4D 5D और 6D सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हटा रहा हूँ मैं, ऐसा इसमें कुछ था भी नहीं जो मैं आपको ये बोलूँ कि आप नोट कर लो। तो देखो बेटा, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से टी पो, या फिर और भी जो तरीके हैं, ओसाम सद्दाम से टी पो, ओसाम सद्दाम से टी पो। लेकिन मेरा जो फेवरेट तरीका था, जो मैंने याद रखा था, वो था ओल्ड स्टाइल से टी पो। ठीक है बेटा, अब तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वो हम अबव रूल के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो केवल और केवल हमने अबव रूल को लेकर के चले हैं। अबव रूल में क्या था? हमें वो टेबल याद होनी चाहिए। टेबल क्या थी? याद है किसी को? चलिए मैं बता देता हूँ, आप भूल गए होंगे। इतना तो मेरे को पता है कि आप लोग भूल जाते हैं। पहले में एस एन माइनस वन डी, उसके बाद में पी एस एन माइनस वन डी, उसके बाद में पी एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी, और पी एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी, और लास्ट में क्या था? पी। अबव रूल में क्या हो रहा था? अबव रूल में पहले हम फर्स्ट पीरियड के एस ऑर्बिटल, एस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसको फिल कर रहे थे। उसके बाद में सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड के एस, फिर पी, फिर एस पी, एस एन माइनस वन डी, फिर पी एस एन माइनस वन डी, फिर पी एस एन माइनस टू एन माइनस वन डी, और पी एस एन माइनस टू एन माइनस वन डी, और पी। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो हटा रहा हूँ बेटा मैं, ये टेबल याद रहनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज आपको मुंह जवानी हमेशा याद होनी चाहिए। हे निशा, अड़ कर, जिंदा रहना। लास्ट में क्या था? अनन, ऑक्टियम। 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। अच्छा, ग्रुप 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, कितना हो जाएगा? NP4। ये किसका था? पी ब्लॉक में भी किसका है? ऑक्सीजन फैमिली का, ग्रुप नंबर 16 का। मैंने ये नहीं बोला है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का क्या था? NH2 NP126। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। अब देखो, अब ये हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का मेंबर है। किसका है? सेकंड पीरियड का मेंबर है। अगर ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो हमें क्या चाहिए होगी? फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस चाहिए होगी। वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। जब इसका 1 एटॉमिक नंबर है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? नोबल गैस फर्स्ट पीरियड की हीलियम, फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस आ गई है, यानी हीलियम तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही हमने ये कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब क्या है? अब हम चलेंगे कौन से पीरियड का एलिमेंट? सेकंड पीरियड का मेंबर है। सेकंड पीरियड यानी एन क्या है हमारे पास में? सेकंड पीरियड, तो 2s2 2p4। समझ गए बेटा? यानी 2s2 2p4 कितना हो गया? 2 और 2 4 और 4 8। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पीरियड की नोबल गैस नियॉन, थर्ड पीरियड की आर्गन, फोर्थ पीरियड की क्रिप्टन, और फिफ्थ पीरियड की जीनॉन। अब देखना बेटा, हमें ये पता है कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड में क्या आता था? केवल एस और पी। हम उस टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे।
ये नहीं है कि वो टेबल आ जाए हम उस टेबल को भूल जाए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हमें उस टेबल को साथ में लेकर के चलना है और याद रखना है हमेशा। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे थर्ड पीरियड 3s2 3p4, फोर्थ पीरियड 4s2 4p4। अब देखना बेटा, ये हमारी क्या पीरियोडिक टेबल है। क्या है ये हमारी पीरियोडिक टेबल। जब हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या था, हमारा एस था, ये डी था और ये पी था और ये लास्ट में क्या था, एफ था। अब ध्यान से देखना, अब जब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड तक, फर्स्ट पीरियड में केवल एस था, कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड पीरियड आया उसमें भी एस और पी था, थर्ड पीरियड में भी यही था। लेकिन जैसे फोर्थ पीरियड आया तो फोर्थ पीरियड में क्या था, एस से जब हम पी में जा रहे थे तो बीच में कौन देखने को मिल गया हमें, डी। क्या देखने को मिल गया हमें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने को मिल गए। जैसे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने को मिल गए, इसका मतलब ये जब हम यहाँ से एस से पी में जंप करेंगे तो हमें क्या होगा, जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हमें फील्ड करने पड़ेंगे। यानी नॉर्मली हम देखेंगे जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ये होना चाहिए था, नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हिडन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। हिडन कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। और हिडन कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है, 3d10 4p4। समझ में आया बेटा, तो ये याद रखना। उसके बाद में फिफ्थ पीरियड में क्या होगा, 5s2 4d10 5p4, 6s2 4f14 5d10 और 6p4। अब देखो बेटा, जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा होता है। बुक में किस तरीके से लिखा होगा, आर्गन 3d10 4s2 4p4। इसका क्या लिखा होगा, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p4। इसका किस तरीके से लिखा होगा, जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने अभी लिखा है इसको नोट कीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी कीजिए बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज और याद रखना, जो ग्रुप नंबर 16 है यानी ऑक्सीजन फैमिली में से दूसरे नाम से और जानते हैं चाल्कोजन के नाम से और जानते हैं, तो नोट कीजिए। ये नॉर्मली हमें इसी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास में ये आता है, जैसे ही हमारे पास में फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है तो फोर्थ पीरियड से हिडन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, अननहेक्सियम।
बेटा अगर अब तक नोट नहीं कर पाया है तो आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद में इसको लिखिए। तो मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें आज क्या करना है, हमें केवल पी ब्लॉक ही ख़त्म नहीं करना, साथ में डी ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करना है। तो इसके बाद में क्या आता है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कहने का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर 17। अब देखो ग्रुप नंबर 17, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP5। मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर क्या रखते हैं, फूटे, कुल्लड़, बराताई, एटाज है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 9। अगर आपको पूरे ग्रुप में से सबसे ऊपर टॉप वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, ग्रुप में सबसे ऊपर वाले टॉप पे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। क्योंकि हम अभी तक जो लास्ट ग्रुप में हमने किया था, देखना जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए होगा, सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर, दैट मीन्स हमें फर्स्ट पीरियड की क्या चाहिए होगी, नोबल गैस हीलियम। थर्ड पीरियड का मेंबर, तो सेकंड पीरियड की क्या चाहिए, नोबल गैस। अब आगे देखो बेटा, एक मिनट, मुझे लगा अभी तक कुछ गलती हुई है। अब इधर देखो बेटा, फ्लोरीन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से पीरियड का मेंबर, सेकंड था 2s2 2p5। थर्ड पीरियड का मेंबर 3s2 3p5। फोर्थ पीरियड का मेंबर 4s2 3d10 4p5। फिफ्थ पीरियड का मेंबर 5s2 4d10 5p5। सिक्स पीरियड का मेंबर 6s2 4f14 5d10 6p5। एजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, बुक में किस तरीके से लिखा होगा वो ध्यान से देखना। आर्गन सबसे पहले देखो बुक में किस तरीके से लिखता है, जो सबसे पहले सबसे कम नंबर दिख रहा हो उसको वो पहले लिखेगा। तो यहाँ पर कौन है, 3 के साथ में कौन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 4s2 4p5। यानी लास्ट में वो क्या करेगा, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिखेगा, वो उसको क्या करने के लिए लिखेगा, सेटिस्फाई करने के लिए लिखेगा। सेम इसी तरीके से इसमें देखो क्रिप्टन सबसे छोटा देखो 4d10 5s2 5p5। 6 वाला देखो जीनॉन सबसे पहले 4f14 5d10 6s2 6p5। समझ में आया। 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप का लास्ट क्या होगा, अनअनहेप्टियम। ये देखो बेटा 101 यानी 100 से लेकर के 118 तक जो मैंने अभी नाम लिया, जैसे कि हम 118 का यहाँ पर पढ़ते हैं अनअनहेप्टियम। ये नामकरण कैसे हो रहा है, नॉमेनक्लेचर कैसे हो रहा है, तो ये नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। जैसे ही वो नॉमेनक्लेचर हम वहाँ पर पढ़ेंगे तब मैं क्या करूँगा, तो मैं उसका क्या करूँगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं उनका वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं अगर मेरे पास में टाइम बचता है तो, अगर नहीं बचता तो आप लोग खुद निकाल पाओगे जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है बेटा। अनअनहेप्टियम 117। अच्छा मेरे को कैसे पता कि 117 ही है, ध्यान रखो बेटा मैंने आपको बताया था 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट आएंगे और इनका लास्ट वाला जो एलिमेंट आएगा वो कितना होगा, 13 का 113, 18 का 118, 17 आ जाता है तो 117, 16 आ जाता है तो 116,
समझ में आया? तो बेटा ये जल्दी नोट कीजिए आप। बेटा मैं कोशिश करूँगा जो आपको ये इको की आवाज़ आती है इधर उधर से, उसे ख़त्म करने की। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो बेटा आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे पास में उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसी हैं आप उन्हीं से कोशिश कीजिए सीखने की, और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ आपको सिखाने की। तो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि बाहर से कुछ भी हो, कैसी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उनको हम सॉल्यूशन निकाल सकें। कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है उसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्रैक करना। बेटा कमेंट में मेरे को ये बताना जो लाइट है वो सही आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, कि आपको कहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मेरे नंबर पे केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7617672030, ओनली व्हाट्सअप, क्योंकि कॉल मैं किसी की रिसीव करूँगा नहीं, ये ध्यान रखना। अब वैसे भी ये नंबर केवल और केवल व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखना। नंबर याद रखना 7617672030। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, कुछ भी समझ में ना रहा हो। क्योंकि अभी तो हम क्या है, हमारा ये क्या है, ये 1 आवर का ये लेक्चर चलना रहेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, अगर मैं क्या करूँगा उसके बाद में ये जो आपकी प्रॉब्लम्स आने लगेंगे कि सर हमें इस प्रॉब्लम को दोबारा समझाइए। देखो बेटा एक तरीका तो ये है कि आप जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ उसको तुम दोबारा देखो, या फिर उसका एक तरीका ये है कि मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँ 2 से 5 मिनट की, या फिर 5 मिनट सीरीज लेकर के आऊँ जिसमें क्या है तुम्हें तुरंत ही 1 मिनट में समझ में आ जाए। तो ठीक है बेटा, तो मेरे को ये प्रॉब्लम बताना, और मैं ये अब हटा रहा हूँ। क्योंकि अब हम चलेंगे कहाँ पर, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 यानी नोबल गैस। ग्रुप नंबर 18 को हम एरोजन भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 के तो वैसे कई सारे नाम हैं, जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। लेकिन इनको हम एक और नाम से जानते हैं, एरोजन। किसके नाम से जानते हैं? एरोजन। एरोजन यानी एयर प्रोड्यूसिंग गैसेस। मेंबर कौन कौन है इसके? जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP6। हे निशा अड़कर
जिंदा रहना, लास्ट में अनन ऑक्टियम। अच्छा, हमें क्या है, हीलियम पर एक पॉइंट देखने को मिलता है। वो पॉइंट क्या है, हीलियम का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो कितना होता है, 1s2। क्या होता है, 1s2। लेकिन हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए, हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए, जो एस यहाँ पर हीलियम के एस सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके कारण इसको होना कहाँ पर चाहिए था, इसको होना कहाँ पर चाहिए था, एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक के भी कहाँ पर, सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप कहने का मतलब क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। लेकिन ये क्या है, गैस। क्या है, ये गैस। इसकी प्रॉपर्टीज मैच होने के कारण, इसकी प्रॉपर्टीज के कारण इसको कहाँ पर रखा गया, नोबल गैसेस में। लेकिन यह एक्सेप्शन भी है, ग्रुप नंबर 18 में तो आता है, जब कभी भी हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18 में, ऑल गैसेस आर नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। क्या होता है, हीलियम। समझ में आया बेटा, अब देख लो बेटा आगे। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पीरियड का मेंबर, सेकंड का, सेकंड के लिए हीलियम, थर्ड के लिए नियॉन, फोर्थ के लिए आर्गन, फिफ्थ के लिए क्रिप्टन, सिक्स के लिए जीनॉन और सेवन के लिए रेडॉन। वैसे तो हम इसका करेंगे नहीं, लेकिन चलो करते हैं। सेकंड पीरियड का मेंबर 2s2 2p6, थर्ड पीरियड का 3s2 3p6, फोर्थ का 4s2 3d10 4p6, फिफ्थ पीरियड का 5s2 4d10 5p6, सिक्स पीरियड का 6s2 4f14 5d10 6p6, 7s2 4f14 5d सॉरी 5f14 6d10 7p6। हिगन कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, इनको बेटा अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन क्यों करना है, क्योंकि ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन है, दिखता नहीं है हमें, ये देखना होता है हमारी मन की आंखों से। किससे देखना होता है, मन की आंखों से। तो हिडन कॉन्फ़िगरेशन हमें हमेशा किससे देखना है, हमारी मन की आंखों से। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, जल्दी करो ये इसके बाद में, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एस और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम मूव कर रहे हैं डायरेक्टली कहाँ पर, डायरेक्टली हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, डी ब्लॉक पर, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जल्दी नोट करो बेटा। तो बेटा आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आवाज आई थी
अब हम कहाँ पर चलेंगे, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये पता है, जब भी हम डी ब्लॉक का, अब तक हम क्या कर रहे थे, देखो बेटा, हमें डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब तक हम हिडन पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे थे हम, n-1 डी ही तो कर रहे थे। चाहे डी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन कुछ भी आ सकते थे, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आ सकता था। ठीक है बेटा, डी में 1 से लेकर के 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। अब ध्यान से देखना, अब जैसे ही हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हमें डी में 1 भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 2 भी देखने को मिलेंगे, 3 भी देखने को मिलेंगे, यानी 1 से लेकर के 10 तक देखने को मिलेंगे। तो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS 0 to 2। 0 भी आ सकता है एस में, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। और क्या होगा, n-1 D 1 to 10, यानी हमारा क्या होगा इसमें, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS, n का मतलब क्या है, जो पीरियड नंबर, जो पीरियड नंबर है उससे बिलोंग कर रहा है। n-1 का क्या है, जो पीरियड नंबर है उसमें से एक को माइनस कर देना है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम कहां पर चलेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, देखो ये हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। अब ध्यान से देखना बेटा, यानी अब हम किसको पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक को, किसको पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक को। हम डी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो एस और डी, केवल और केवल हम इन्हीं में तो जा रहे हैं, पी में हम जा नहीं रहे हैं। एफ हमें मिडिल में देखने को मिलेगा। मिडिल में क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि 57 के बाद में जैसे ही 58 आएगा तो 58 क्या लेकर के आता है, एफ ब्लॉक को लेकर के आता है। समझ में आया, लेंथेनॉइड सीरीज को। उसके बाद में जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलती है, एक्टिनॉइड सीरीज भी देखने को मिलती है, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जो डी ब्लॉक है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जैसे ये ब्लॉक आता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का मतलब क्या हुआ है, क्योंकि 57 के बाद में 58 से लेकर के 71 उसको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, और इसको हम कहाँ से निकाल करके लाए हैं, डी ब्लॉक के अंदर से ही लेकर के आए हैं। कहाँ से निकाल करके लाए हैं, डी ब्लॉक के बेटा अंदर से निकाल करके लाए हैं। और जब हम इसको डी ब्लॉक के अंदर से निकाल करके लाए हैं तो अंदर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आया बेटा। तो अब ध्यान से देखना, डी में क्या आ रहा है, 1 से 10 n-1, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, उसके बाद में आता है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड से हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, फोर्थ पीरियड से हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। अगर फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है तो n-1, यानी फोर्थ पीरियड में n-1 करेंगे, यानी 3D सीरीज। यानी जैसे ही हमारा फोर्थ पीरियड आया तो फोर्थ पीरियड में हमें कौन सी सीरीज देखने को मिल गई, 3D सीरीज। फिफ्थ पीरियड आया तो कौन सी सीरीज देखने को मिल गई, 4D सीरीज। सिक्स पीरियड आया तो कौन सी सीरीज देखने को मिल गई बेटा, 5D सीरीज। और 7 पीरियड आया तो हमें लास्ट में क्या देखने को मिल गया, 6D सीरीज। समझ में आया। यानी अब हमें इसमें ये तो कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और 7 पीरियड में कौन कौन सी सीरीज आ रही है। फोर्थ में 3D सीरीज, फिफ्थ में 4D सीरीज, सिक्स में 5D सीरीज और 7 पीरियड में 6D सीरीज। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल गया, 6 पीरियड में 5D सीरीज और 7 पीरियड में 6D सीरीज आ रही है। तो इसमें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3D सीरीज को पढ़ेंगे, उसके बाद में 4D, 5D और 6D सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, आपके पास में ओनली 20 सेकेंड्स हैं। कितने,
20 सेकेंड्स। कर लो बेटा। अब देखना बेटा, 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड में कौन कौन से आते हैं डी ब्लॉक में? स्कूटी, यामा, एक मिनट, ये तो वो हो जाएगी थर्ड पीरियड का, वो हो जाएगा, ऐसे करके सीरीज आती है। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन है ओ नी क्यों जलाते? बेटा एक मिनट में जरा ये चेक कर लूँ, ये कंप्लीट पूरा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। साइंस स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बेटा अब देखना ध्यान से, अब ये क्या है, फोर्थ पीरियड है यानी 3D सीरीज है। अब हमें ये पता है फोर्थ पीरियड आ रहा है, तो हमें थर्ड पीरियड की क्या चाहिए होगी? ध्यान करो बेटा, याद करो कुछ। नोबल गैस, थर्ड पीरियड की नोबल गैस क्या होती थी? आर्गन। लिख लो पहले। ठीक है बेटा, अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS 0 से 2, N-1, G से 10। N का मतलब क्या? पीरियड नंबर क्या होगा इसका? कौन सा पीरियड नंबर? फोर्थ पीरियड यानी N-1 D। तो फोर्थ पीरियड में देखो S 4S 3D 4S 3D, क्योंकि हम पूरे जितने भी ये एलिमेंट्स है वो किसके? 3D सीरीज के हैं। किसके हैं? 3D सीरीज के। किसके पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज के। तो 3D सीरीज यानी फोर्थ पीरियड के ही सारे मेंबर हैं। अब देखना बेटा ध्यान से, स्कैंडियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, वो सॉरी 18। ये कितने? 21। बचे कितने? 21 में से 18 गए तो 3 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 22, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10। अब ध्यान से देखना, जो 3D सीरीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले में 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं आते, और D4 और D9 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। यानी D4 एंड D9 नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा इनकी जगह?
अगर D4 नहीं आ रहा, D9 नहीं आ रहा, तो फिर कौन आएगा? इसका मतलब है कोई ना कोई तो आएगा। कोई ना कोई आने का मतलब क्या है? D5 और D10 क्या करेंगे? अपने आप को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब क्या? अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पर ये क्या था? 3D, यहां पर भी ये क्या है? 3D। तो हमें ये पता है यहाँ पर जब यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर कितने थे? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे थे? 6 और 18 कितने हो रहे हैं? 24। हमें 24 भी लाना है। इसका मतलब क्या करेंगे? D5 अपने आप को रिपीट करेगा, और D5 और D10 के अलावा कोई अपने आप को रिपीट ही नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर D10 लेकर के आऊँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मेरे को D5 ही लेकर के आना पड़ेगा। जैसे मैं D5 लेकर के आया, 18 और 5 कितने हो गया? 23। इसका मतलब बचा कितना मेरे पास में? 1 हो गया। 4s1 3d5, टोटल कैलकुलेट करके देखो 24 ही आएगा। 18, 19 और 5 24। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा और यहाँ पर 1 कर दूंगा। तो जल्दी नोट करो बेटा। याद रखने का तरीका केवल और केवल इतना सा ही है। इसको अगर आप लोगों के मन में डाउट आ रहा हो, सर ये सीरीज हम कैसे याद करेंगे, 3D सीरीज, अभी तो यही है, अभी तो 4D सीरीज भी है, 5D भी है, 6D सीरीज भी है, कैसे तैयार करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको याद रखना। जैसे 3D सीरीज के लिए D4 D9 नहीं आएगा, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 अपने आप को रिपीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना लिखो अभी, उसके बाद में फिर आगे चलते 4D सीरीज पर। देखो बेटा, जैसे ही हमारा ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा, एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, ये बाकी के 1-2 मेंबर को छोड़ के बाकी के सभी के आप 1 मिनट में निकाल लोगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कहाँ पर होती है? एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ऐसे में किसी में 1 आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, क्योंकि बाकी सब में तो 2 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इन्हें याद रखने के लिए। तो लास्ट में क्या करेंगे? तीनों चारों इस तरीके के 4 सीरीज, यानी जो टोटल 4 सीरीज है, चारों सीरीज के हम 1 पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं D5 D10 अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर सीरीज में D10 अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर सीरीज में D10 अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन 5D सीरीज में D5 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो बेटा मैं ये हटा रहा हूँ अभी, जल्दी करो बेटा।
4D सीरीज। याद करने का तरीका, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे तो कूद जा। ध्यान से सुनना, ठीक। यारी जरा निभा मौत तक, दो दोस्त हैं वो आपस में कह रहे हैं कि अगर तुम्हें दोस्ती निभानी है तो मौत तक ही निभानी है। ऐसा नहीं है कि तुम बीच में छोड़ के निपट जाओ या निकल जाओ। निपटने का मतलब समझ रहे हो। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे। हमें रुकावटें मिलेंगी आगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें रुकावटें मिलेंगी आगे। तो हमें उन रुकावटों से निपटने के लिए क्या करना है, आगे कूद जाना है, आगे कूद जाना है। तो मेरे साथ साथ में बोलना, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा। दोबारा बोलो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा। तो जो एक और बार, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा। एक और बार बोलना, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा। 3D सीरीज, 3D सीरीज का क्या था, साइंस टीचर वृंदा कुमारी मन भैगोनी क्यों चलाते हो। दोबारा, साइंस टीचर वृंदा कुमारी मन भैगोनी क्यों चलाते हो। 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद जा। कूद जाना है, रुकना नहीं है। अब देखो 4D सीरीज यानी 5th पीरियड का मेंबर, 5th पीरियड आ रहा है। 5th पीरियड के लिए कौन सी नोबल गैस भूल जाते हो। हे निशा, अड़ कर, जिंदा रहना, अनन पक्तियम। 5th पीरियड आ रहा है। 5th पीरियड यानी 4th पीरियड की कौन सी आएगी, क्रिप्टन। ये मत सोचना कि क्या मेरे को पता नहीं है, तुमने अभी तक याद ही नहीं किए हैं, कब करोगे। अगर याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो। अगर याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तो याद करो। अब ध्यान से देखना, 4D सीरीज 5th पीरियड का मेंबर यानी 5S2, सॉरी पहले 5S पढ़ेंगे फिर 4D, 5S 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 4D। अब ध्यान से देखना, वही 0 से 2। चलो सबसे पहले तो 2 ही भर देते हैं सब में, यार वो चलो 2 भर देते हैं। एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने का मतलब इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 36, 38 यानी डी में 1, 39, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 210।
ये इनका जनरल, ये इनका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। यानी जो 4G सीरीज हमें देखने को मिल रही है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों? अगर हो जाए तो फिर केमिस्ट्री किस बात की, समझ रहे हो जाए तो केमिस्ट्री किस बात की, और केमिस्ट्री में भी कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस बात की। चलो तो फिर क्या करते हैं, जो करना है वही करेंगे। इसमें याद रखना D3, D6 और D9 अपने आप नहीं होगा, नहीं होगा। और क्या होगा इसमें, D8 एंड D10 अपने आप को रिपीट करेंगे, D8 और D10 अपने आप को रिपीट करेंगे। एक मिनट बेटा, गलती हो गई। D5 और D10 अपने आप को रिपीट करेंगे। गर्मी इतनी, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, D3 देख लो, D3 एक ये रहा, D6 ये रहा, D9 ये रहा, ठीक है। यानी ये तो अपने आप को रिपीट करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हीं का ठिकाना लगाना है। कितना है 41, 36 कितने बचे 5, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिल किया तो ये कितना हो गया 5s1 D4 हो गया। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, D5 को क्या कर रहा है, वो सॉरी D4 क्या हो गया, रिपीट हो गया, D4 रिपीट हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, S में 1 और यहाँ पर 5, गिनो 36, 37, 42, 42, 43, देखो यानी D5 तो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, D5 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। D3 का हो गया D6 भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, D6 रिपीट नहीं करेगा तो S1 D7, अब D7 तो अपने आप को रिपीट करने जरा 1 D8, 8 अपने आप को रिपीट करेगा नहीं 1, अब 9 भी नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो बेटा, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कम करके इधर बढ़ा दे रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो यहाँ पर क्या आएगा 9, और 9 तो अपने आप को रिपीट करता ही नहीं है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पूरे के पूरे डी ब्लॉक में यानी 4D सीरीज में पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एस ऑर्बिटल में यानी एस सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। कितने होते हैं, 0, और यहाँ पर कितना हो गया 10, S1 10, बाकी तो है ही। ये तीनों भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखा बेटा, लापरवाही का नतीजा, लापरवाही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम जो सीक्वेंस चल रहे थे 1 करो 7 करो 1 करो 8 करो 1 करो तो 9 हो जाता, और 9 हो जाता तो ये तो आना ही नहीं था, गलत हो जाता। गलत को क्या करना है, सही करना है। गलत को सही कैसे करेंगे, एस में 0 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया खत्म। यही है इसकी कहानी 4D सीरीज की। जल्दी नोट करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसके बाद में पढ़ेंगे 5D सीरीज। ला हफ्ता बारे ओसामा बनना में धर पिटाई और होगी। करो बेटा।
एक मिनट। तो मेरे गांव में ही पागल बसे हुए हैं, सच बता रहा हूँ, इतने पागल हैं। ये नहीं है, रात में तो कम से कम शांति से बैठे वहाँ। इन लोगों को मेरे को समझ में नहीं आता बेटा, ना तो दिन में रिकॉर्डिंग करने दें मेरे को। दिन में रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या, दिन में इतनी आवाज़ करते हैं ये लोग। क्या कर सकते हैं, पागल लोग हैं ये। कुछ ना कुछ करने लगे ही रहेंगे। करो बेटा, जल्दी करो। साढ़े 10 बजे भी नहीं, चल नहीं। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया, मैं कहता हूँ ये। फाइव डे सीरीज 6 पीरियड, कौन सा होगा 6 पीरियड, मार्कर चेंज कर लूँ बेटा जरा। ला हब दिमाग। एक मिनट रुकना बेटा, मैं ये अभी के लिए फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको दोबारा से ये भी यही वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन 1 मिनट ज़रा मैं ये आवाज़ बंद करवा के आता हूँ। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो भी था उसे हम भी नहीं रोक सकते। जब इंसान मानने होता है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब आगे देखो, हमारी कौन सी आ गई थी, 5G सीरीज आ गई थी, 5G सीरीज। बेटा अब हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो बेटा 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज आती है, इसीलिए 58 से लेकर के 71 तक हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और लास्ट में कितना आएगा 80। अब देखना बेटा, कौन से पीरियड का मेंबर है, 6 पीरियड का। 6 पीरियड के लिए 5th पीरियड की गैस, 5th पीरियड की गैस कौन सी है,
1 2 3 4 5 जीनॉन। कल से कोशिश करूँगा बेटा थोड़ी लेट रिकॉर्डिंग करने की। लेट रिकॉर्डिंग अभी तो इस समय तो 11 बज रहे हैं। कोशिश करूँगा कल से थोड़ी और लेट करने की, जैसे कि ये जितने भी लोग हैं सो ही जाएँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो पता नहीं कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। अब देखो बेटा कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड। 6 पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s 6d वो सॉरी 5d क्या हो जाएगा 5d। अब उसके बाद में देखो बेटा कौन सा आ रहा है 72 आ रहा है। 57 के बाद में सीधा हम कहाँ पर पहुँचे, सीधा 72 पर। और 72 पर पहुँचे दैट मीन्स ए ब्लॉक से हम गुजर चुके हैं, ए ब्लॉक से गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब 6s 5d 6s 5d 6s 5d 6s 5d। अभी आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि सर हम ये बीच में इतनी जगह छोड़ क्यों रहे हैं। उसका रीज़न है हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम अभी बात करेंगे। इसमें हमें एक चीज़ रखनी है, D8 नहीं आएगा और D10 अपने आप को हर एक उसमें रिपीट करेगा, हर सीरीज में। तो यहाँ पर क्या होगा D10 रिपीट करेगा, D10 क्या करेगा अपने आप को रिपीट करेगा, ये याद रखना। 54 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D8 आ रहा है। D8 को अपने आप को D8 तो होगा ही नहीं, और D8 नहीं होगा दैट मीन्स D10 अपने आप को रिपीट करेगा। तो ध्यान से देखना, D8 को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, ये कितना हो गया 9 1 11। यहाँ से मैंने एक को हटाया, यहाँ पर कितना हो गया 10। अब ध्यान से देखना बेटा 58 57 के बाद में हम सीधा कहाँ पर पहुँचे हैं 72। डिफरेंस कितने का है 14 का, डायरेक्टली लगा दो 4f14। तो बेटा नोट करना शुरू कर दो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये एफ है समझ लेना, गर्मी भी हो रही है। जल्दी करो। अगले वाले में क्या है D9 नहीं आएगा, अगले वाले में क्या होगा D9 नहीं आएगा, और D10 अपने आप को क्या करेगा रिपीट करेगा। नए पॉइंट मार्क कर लेना, हिडन कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। बच्चा हमेशा इन्हीं में कंफ्यूज होगा और कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा ये आया कहाँ से, उसे थोड़ी ना पता है, उसे थोड़ी ना पता है कि बीच में इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ और नहीं, ऐप ब्लॉक के ही हैं। ऐप में कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं 14। तो ये ध्यान रखना, समझ में आया? इन बातों को ध्यान रखना।
एक तो वैसे ही इतने दिनों बाद रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, क्लास लेक्चर लेना शुरू किया, उसमें भी ये। चलो कोई ना, करो आप लोग। तो बेटा ये मैं हटा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका कितना होता है 89 और 90 से 103 यानी 104। अननील क्वाड्रियम 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। अननील UU X UU UUB 112 का UUB अनंत बाइयम। 6 पीरियड की नोबेल गैस यानी रेडॉन। कौन सा पीरियड है 7S 7B 7S वो निकल चुका है, ये ध्यान रखना। 7B 7S 7S वो सॉरी, हम तो यहाँ पर D पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा ये 6D। अब देखना बेटा ध्यान से, इसका कितना होता है 86 to 1। डायरेक्टली करते हैं, फिल करो। 5F14 अब इधर ध्यान से देखना, इसमें कितने होने चाहिए थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा D9 नहीं आएगा और D10 अपने आप को क्या करेगा रिपीट करेगा। अब ध्यान से देखना, D9 नहीं आएगा, D9 ना आने का मतलब क्या है, S में से 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा D10 हो जाएगा बस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला लेक्चर हम कल से शुरू करेंगे। कल से लेक्चर शुरू होगा, उसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा हमारा एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, पी ब्लॉक का कंप्लीट होगा, डी ब्लॉक का भी होगा। अब हमें किसका पढ़ना है, केवल और केवल एफ का। एफ में भी 2 ही पढ़ने हैं, एक एक्टिनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज। तो कल मुश्किल से कोशिश करेंगे हम उन्हें 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करने का, क्योंकि उसके बाद में हम नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं,
हम उसे कंप्लीट कर लें। समझ में आया बेटा? तो ये लेक्चर हम केवल और केवल आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज़ आ रही है, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा आज। ठीक है बेटा? तो पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए, मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए अपने गोल को अचीव करने की, क्योंकि जो आप रोज़ाना गोल्स को अचीव करते हो ना, उसी से आपकी मेहनत रंग लाती है। थैंक यू बेटा।